हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि यहाँ पे पैटर्न में कई सारे यूनिट रन कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ में जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनका भी मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं रहेगा कि इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज हेल्पफुल हो रही होगी। तो चलिए, आज का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डीएसएसबी का। ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -28 इन 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कह रहा है कि -28 का ये डेसिमल है, इसका 16 रिप्रेजेंटेशन क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। अगर यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो भी हम लोग -28 का क्या निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ही निकालते हैं बाइनरी नंबर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि -28 का टूज कॉम्प्लीमेंट 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा आंसर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे -28 का निकालने का सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, +28 का। अगर 28 का बाइनरी निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा 28 का आ गया। अब यहाँ पे प्लस के लिए हम लोग साइन क्या देते हैं, जीरो देते हैं। और अगर वो माइनस माइनस रहता है तो हम लोग क्या देते हैं, वन देते हैं। तो हम लोग +28 का निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या दिए, जीरो दिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वन हो जाएगा, ये जीरो जीरो जीरो, ये वन वन। इसके बाद टू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, +1 इसमें ऐड कर देते हैं। तो वन वन जीरो हो जाएगा, कैरी वन बचेगा, फिर वन वन जीरो, कैरी वन बचेगा, फिर ये वन हो जाएगा, फिर जीरो जीरो वन। तो ये हो गया हमारा किसका, +28 का टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को माइनस के लिए क्या साइन देते हैं, वन देते हैं। प्लस के लिए जीरो देते हैं और माइनस के लिए क्या देते हैं, वन देते हैं। तो हम लोग क्या देंगे, वन देंगे। अब ये क्या कह रहा है कि देखो 16 बिट कह रहा है, तो अभी तक हमारा कितना बिट हुआ है, वन वन डबल जीरो वन वन जीरो। अब हमको इसको 16 बिट पुराना, तो 16 बिट में क्या करते हैं कि जितने भी अब बचे हैं वन, माइनस है तो पीछे क्या करेंगे, सारा ही वन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, -28 का 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। आप देख लीजिए, जिसमें ये ऑप्शन है वही होगा। आई थिंक ये वाला है, हाँ। ये आई थिंक मैच नहीं कर रहा है, कहीं मिस्टेक किया है मैंने। देखिए वन वन जीरो होता है, कैरी वन हो गया, तो फिर वन वन ये जीरो हो जाएगा, और कैरी वन तो ये वन, ये जीरो हो जाएगा। सॉरी फॉर डैट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये देखिए मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है। तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो किससे होता है, सीपीयू से रिलेटेड होता है, सीपीयू आइडल टाइम, तो ये हो जाएगा। तो एक का डी देखिए किस में, एक का डी दो में है और चार में। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन करके क्वेश्चन जल्दी सोल्व करेंगे। देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद देखिए कौन सा है, उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कि एक से ज़्यादा रिसोर्स मतलब यूटिलाइज हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस में है, सी में है। तो दो का कौन सा हो जाएगा, सी। तो दो का सी किस में है, इसमें है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग है, पेज रिप्लेसमेंट है और डेडलॉक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग किसमें होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम होता है। अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें, जैसे कि डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे कि एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, एक होता है स्कैन, एक होता है सी स्कैन, एक होता है लूप, और एक होता है सी लूप। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एज इट इज ना देकर इनमें से कोई और दे दे,
तो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे एनालिसिस करके। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो एक का कौन सा हो जाएगा, 3, एक का 3 देखिए इसमें है और एक का 3 इसमें है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग है। सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो 2 का 1, तो 2 का 1 कौन सा है, इसमें है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग का तो अपन बता दिए। अब जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में भी अभी अपन इसके ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया। सीपीयू शेड्यूलिंग में जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, एसजेएफ होता है, एसआरटीएफ होता है, एलजेएफ होता है, एलआरटीएफ होता है, प्रायोरिटी होता है, राउंड रॉबिन होता है। तो इन सब में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से कोई डाल दे, तो हम लोग सारा ही देख कर चलेंगे। उसके बाद हमारा है पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट किसमें होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज। पेज रिप्लेसमेंट में कौन सा होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज होता है। और डेडलॉक किसमें होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम में। तो डी का 4 कौन सा हो जाएगा, 4 का 2 हो गया, 3 का 4 हो गया। ये तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन बाय। यहाँ पे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो होता है ईच प्रोसेस का, मतलब कि प्रोसेस का जो इंफॉर्मेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, शेड्यूलर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोग्राम काउंटर। तो किसके द्वारा किया जाता है, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which component of the computer is used to resolve the difference between CPU and the peripheral devices। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो रिजोल्व करता है, मतलब कि डिफरेंस बताने में किसके किसके बीच में, सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसके बिना भी हमारा सिस्टम वर्क कर सकता है, जिस जो होता है कि मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट, जैसे कि हमारा हो गया प्रिंटर, या फिर जैसे हम लोग अलग से कीबोर्ड लगाते हैं या फिर माउस लगाते हैं। तो ये सब पेरीफेरल डिवाइसेस, मतलब कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लोग सीपीयू में ऐड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेरीफेरल डिवाइसेस और सीपीयू में डिफरेंस कौन बताता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इंटरफेस यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो कौन बताता है, इंटरफेस यूनिट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, लिंकर है। तो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंबलर कहते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। और इसी में एक होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, और एक होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कौन सा करता है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, जैसे हमारा लाइन बाय लाइन कोड लिखा हुआ है तो कंपाइलर क्या करता है, ये सारे को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। और ये इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है। उसी तरह से जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा यूज होता है, असेंबलर यूज होता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज थ्रूपुट इन प्रोसेस शेड्यूलिंग। यहाँ पे कह रहा है कि थ्रूपुट क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में। हम लोग अभी क्वेश्चन इसके करेंगे, न्यूमेरिकल जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें कहता है थ्रूपुट निकालो। तो थ्रूपुट क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस, time required by a process to respond, number of process completed per unit time, time required to abort a process। तो हमारा थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना प्रोसेस हमारा कंप्लीट कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, थ्रूपुट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, when and bit are used to represent an operation of code।
देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑपरेशन अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म। तो 2 की पावर n ऑपरेशन, 2 इंटू एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन, 2 बाय एन ऑपरेशन, तो ये कितना परफॉर्म करता है 2 की पावर n ऑपरेशन। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमारा बिट होता है, उसके बाद हमारा बाइट होता है, उसके बाद हमारा किलो बाइट होता है केबी, उसके बाद हमारा एमबी होता है, उसके बाद हमारा जीबी होता है, तो फिर हमारा टीबी होता है, फिर हमारा ईबी होता है, सॉरी पीबी होता है, फिर ईबी होता है, फिर जेडबी होता है, और फिर वाई भी होता है, और फिर बोरोंटो होता है, और फिर जियोप होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैच करवा लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है तो कौन सा होगा, पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिया बोरोंटो जियोप को लिया ही नहीं इसने लिया है बाई बी से, मतलब कि योटा बाइट। तो योटा बाइट किस में है, या इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया। योटा बाइट के बाद कौन सा है, जीटा बाइट। तो जीटा बाइट किस में है, योटा बाइट के बाद देखिए यहाँ पे एक्सा बाइट है, योटा बाइट के बाद यहाँ पे जीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन निकल जा रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सीरीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। इसमें से यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे लोएस्ट मेमोरी कौन सा है। तो लोएस्ट कौन सा हमारा हो जाता है, बीट हो जाता है। इसमें एक और भी यहाँ पे होता है निबल। और अगर सबसे हाईएस्ट पूछता है तो हाईएस्ट हमारा कौन सा हो जाता है, जियो। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, लोएस्ट बीट होता है, हाईएस्ट जियोप होता है। और ये सीरीज याद रखना है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज माइन्यूट वैल्यू इन द फॉलोइंग सबट्रैक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम किस में माइनस करना है, इसमें इसको करना है, मतलब कि 1 0 1 1 1 0 0 इसमें करना है इसको सब्ट्रैक्ट, 0 0 ट्रिपल 1 0 और 0। इसको माइनस करो तो 0 0 0 0 0 0 1 आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि जिसमें हम लोग जिससे माइनस करें उसको बोलते हैं माइन्यूट, मतलब कि ये हो गया हमारा, और इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्राहैंड। और जो दोनों में डिफरेंस आता है, मतलब कि माइनस करके, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए माइन्यूट पूछ दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्ट्राहैंड पूछ दिया कि कौन सा होगा, तो माइन्यूट कौन सा हो जाएगा हमारा, यही वैल्यू हो जाएगा माइन्यूट। तो देखिए एकदम इजी है, हम लोग देख कर ही कर सकते हैं, लेकिन जब पता नहीं होता है तो हमें क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आएंगे, ये फोकट के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 ट्रिपल 1 किस में है, 1 0 ट्रिपल 1 डबल 0 किसमें है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या कौन सा फंक्शन है इनमें से। हम लोग कितने बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ previous instruction, it holds the address of current instruction, it holds the operand address, it holds the address of next instruction। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, इस तरह से काम कर रहा है, प्रोसेसेस हमारे हैं। तो जैसे कि अभी हमारा करंट प्रोसेस ये वर्क कर रहा है, अब इसके बाद कौन सा करेगा, ये करेगा। तो इसका इंस्ट्रक्शन पहले ही होल्ड करके कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज नर्वस सिस्टम। इनमें से किसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो किसको कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। जिस तरह से हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कहते हैं सीपीयू को कहते हैं, उसी तरह से नर्वस सिस्टम हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा इनपुट कमांड इन इनपुट आउटपुट कमांड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट कमांड का क्या फंक्शन है इनपुट आउटपुट कमांड में। इट काउज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर।
to check status conditions in the interface and the peripherals. It calls the interface to respond by transferring data from one of its register to bus, activate the peripheral and to inform it what to do. तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स करता है डेटा को ट्रांसफर करने में, कहाँ से, रजिस्टर से लेकर बस तक में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डेडलॉक के लिए कौन सा कंडीशन नहीं यहाँ पे वैलिड है। सर्कुलर वेट, प्रीएम्पशन, नॉन शेयर रिसोर्स, होल्ड एंड वेट। तो डेडलॉक के लिए 4 कंडीशन होते हैं। एक होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक होता है नो प्रीएम्पशन, एक होता है हमारा होल्ड एंड वेट, और एक होता है हमारा सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशन हमारा होता है किसके लिए, डेडलॉक के लिए। तो इनमें से कौन सा नहीं, यहाँ पे देखिए प्रीएम्पशन है यहाँ पे, जबकि हम क्या होना चाहिए, नो प्रीएम्पशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 16K into 1 bit RAM chip आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 128K into 1 बाइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन करके हाउ मेनी 16K into 1 बिट रैम चिप हमको बनवाना है, तो कितना नीड होगा, कितने कैपेसिटी का, 128K into 1। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं कि जो भी हमारा कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, 128K into 1 बाइट, और उसके बाद कितना हमको चाहिए, हाउ मेनी पूछ रहा है कितना चाहिए, तो 16K into 1 बिट, इतना ही है। तो हम लोग 128 को कैसे लिखेंगे, 128 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। के ये क्या है, किलो बाइट है। तो किलो बाइट को हम लोग कितना लेते हैं, 2 की पावर 10 लिखते हैं, जैसे कि किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, इसको 2 की पावर 10 लिखते हैं, इसको 2 की पावर 20 लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग 2 की पावर 10 लिख सकते हैं इंटू 1। उसी तरह से इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 1। सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट। तो यहाँ पे क्या है, बाइट में दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब इसको कट कर दीजिए, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कट गया, ये 8 से 16 कट गया, और ये 2 से 64 से कट जाएगा 128। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। 64 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये 8 बेस है प्लस ये 4 बेस है, ये एडिशन कह रहा है कि जैसे 3 5 6 4 8 प्लस 3 2 3 2 3 2, इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस डिफरेंस है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कैसे करते हैं इसको, 4 2 1 4 2 1 4 2 1 और 4 2 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 सॉरी 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 चाहिए हमको, यहाँ से 5 चाहिए तो 1 0 1 हो जाएगा, यहाँ से 6 चाहिए तो 1 1 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4 चाहिए तो 1 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग डायरेक्ट बाइनरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि बेस 4 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, इतना ही हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 5 करो तो हो जाएगा 1024, 1024 गुना 3 करो तो हो जाएगा हमारा 3024, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 64, 64 इंटू 4 करोगे तो 256, 256 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 512। इसको करोगे तो 64, 64 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 192। इसको करो तो 32 हो जाएगा, इसको करो तो 12 हो जाएगा, और इसको करो तो 2 हो जाएगा। इन सबको अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा 3822। ये किस में निकला, हमारा डेसिमल में निकला।
जब आप इसको बाइनरी में करोगे, अब इसको हम लोग को क्या करना है, बाइनरी में करना है, मतलब कि 3822 को बाइनरी में करना है। तो कितना करेंगे, 2 से देंगे तो हमारा आ जाएगा 1911, 0 बचेगा। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 955, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 955 है तो 477, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1। और फिर 2 से देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 238, और उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा। और 2 से देंगे फिर तो हमारा बच जाएगा 119, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 59 हो जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1, कितना है 59। और फिर देंगे तो ये 29 हो जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा 1 हमारा। और फिर से 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और ये 2 से देंगे तो 7 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा हमारा। उसके बाद फिर से 2 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये 2 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसका अगर हम लोग पूरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1110, 1110, फिर 1110। तो इतना आ गया हमारा बाइनरी में। अब कह रहा है कि ऐड कर दो। तो ये जो वैल्यू हमारा आया था पहले, इसका और इसका, इन दोनों को ऐड कर दो। थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, आप लोग देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखो इसका बाइनरी निकालना है, तो अब देखिए इसका एडिशन करना है तो कितना होगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0। और उसके बाद कितना है 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इन सब का आप एडिशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, ये यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 1 0 हो जाएगा। आप इसको तो कर लीजिएगा, इसका बस मैं कुछ नहीं एडिशन कर रही हूँ अभी। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 4 का पेयर लगाते हैं। तो 4 4 का पेयर लगा लीजिए। और यहाँ पे बच गया तो इतना हो जाएगा 3 का एक पेयर, ये यहाँ से ना। तो इसका हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका 1 निकल जाएगा, इसका 6 निकल जाएगा, इसका 6 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा। तो 1662 ये हेक्साडेसिमल में, तो 1662 हेक्साडेसिमल कौन सा है ये, तो डी इज द राइट आंसर। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी एलोकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाइदर 1 नॉर 2, मतलब कि ना तो 1 है ना ही 2 है, ओनली 1 ओनली 2, बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों ही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट करने, मतलब कि 10110 ये बाइनरी में है, एंड 10011, इसका कह रहा है प्रोडक्ट करने। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 10110 कर लिए, 10011 कर लिए, और प्रोडक्ट क्या किए 0101 ये गलत है। इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग नहीं करते हैं। इसका पहले क्या करेंगे, डेसिमल में निकालते हैं। तो डेसिमल इसका अगर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 168421। तो 16 ये हो गया हमारा 22, ये हो जाएगा 16 8 4 2 2, तो 16 17 18 ये हो गया हमारा 19। अब 20 और 19 का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 18, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 418। अब 418 का बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 418, इसका बाइनरी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 209 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 से कीजिएगा तो 104 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1 हमारा यहाँ पे। फिर 2 से कीजिएगा तो ये 52 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ये फिर 2 से कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा ये 26, रिमाइंडर 0,
ये 13 हो जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और इसके बाद यहाँ ये 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 2 से। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0। ये हमारा आंसर जिसमें है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 1 0 1 ट्रिपल 1 1 0 ये है, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि 1543 का 6 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 6 कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाले या फिर 9 कॉम्प्लीमेंट निकाले। हम लोग 9 कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, 9 माइनस कर देते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस 6 माइनस कर देना है सारे डिजिट, मतलब कि इसमें भी 6 माइनस 6 माइनस 6 6, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 2 3। तो 5 1 2 3 इसमें है, तो डी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।